नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। सूबे की राजधानी जयपुर में मंगलवार दोपहर हुई सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि दिन दहाड़े किसी व्यक्ति के कार्यालय में हमलावर घुसते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपराधी ऐसे अपराध को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस के हाथ कई घंटों बाद भी खाली होते हैं, तो आखिर इसकी वजह क्या होती है? पुलिस महकमे को लेकर अक्सर ये बातें भी होती है कि उसमें संसाधनों की कमी भी बहुत है, तो वहीं कई बार सियासी दखलंदाजियों की बातें भी सामने आती है। तो कुछ लोग इच्छा शक्ति को लेकर भी सवाल उठाते हैं। ऐसे में प्रश्नकाल में आज का प्रश्न यही है कि क्या कमी संसाधनों की है या फिर इच्छा शक्ति की? कि हम लोग कोई भूखे और ऐसे लोग नहीं है। हम लोग सीधा न्याय की मांग करते हैं, गिरफ्तारी हो। मैं समाचार प्लस का धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। आपने ऐसे समय राजपूत समाज को ये जो सहयोग किया है, और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। योगेंद्र जोशी जी पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं, वो हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। साथ में हमारे साथ में रामकुमार वर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी वो हैं। और साथ में राजकुमार शर्मा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामकुमार वर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आपका भी एक लंबा अनुभव है राजनीति का, आप राज्यसभा सांसद रहे हुए हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये अपराध लगातार राजस्थान में हो रहे हैं या इस तरीके की वारदातें सामने आई हैं, आपको क्या लगता है, क्या पुलिस के पास संसाधनों की कमी है या इच्छा शक्ति की कमी है या फिर कुछ और कारण है? देखिए दीपक जी, कि जो घटना हुई है राष्ट्रीय राजपूत कनिष्ठ सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। और ये घटना एक सामान्य घटना नहीं है, बहुत ही दुखदायक है। न केवल करनी सेना के कार्यकर्ता, लेकिन पूरे प्रदेश के लोग इससे स्तब्ध भी हैं कि घर में आकर के, घर में दिन दहाड़े अगर इस तरह से फायरिंग करें, और फायरिंग भी इतनी की 6-7 फायरिंग करते हैं। उसके साथ में गोगामेडी के अतिरिक्त भी एक व्यक्ति की वहाँ पर और भी डेथ हो जाती है। बाहर भी फायरिंग करते जाते हैं, तो ये लगता है कि निश्चित है कि अपराधी तत्व जो भी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये कानून व्यवस्था की कमी तो है ही है कि अपराधी डर ही नहीं रहा। तो ये इस तरह का जो वातावरण हो गया है राजस्थान में, तो इसकी इस तरह से ये बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। दूसरा ये कि जैसा कि आपके मीडिया के थ्रू भी जानकारी में आया है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए 2-3 बार मांग की, लेकिन उसमें भी चूक कही गई। तो चूक हुई तो उसको भी नजरअंदाज कर देना, ये बहुत बड़ी भारी भूल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये दुर्घटना बहुत ही दुखदायी और निंदनीय भी है। और कानून व्यवस्था जो राजस्थान में हो गई, उससे अपराधी डर ही नहीं रहा, क्योंकि उनको लगाम नहीं रही। उसी के इस तरह के परिणाम आ रहे हैं जो दुखदायी है। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, आपका कमेंट चाहूंगा। आपको क्या लगता है, 5 साल आप लोग सरकार में थे सर, तो क्या पुलिस के पास में संसाधनों की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, या फिर जो पुलिस का इकबाल है वो बुलंद नहीं रहा? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस पर जो हमारे करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं, गोगी जी, सुखदेव सिंह गोगामेडी नाम है सर उनका। गोगामेडी जी, उनको अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिजनों को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये जो घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दिल में किसी एक समाज सेवक की, एक आम आदमी की दिन दहाड़े घर में घुस के हत्या कर देना, ये वाकई बहुत बड़ी चिंता का विषय है। राजस्थान की पुलिस के लिए भी चिंता का विषय है, राजस्थान की सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। ऐसी घटनाएं राजस्थान के किसी भी कोने में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में घटती है तो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की, राजस्थान की जनता में चिंता और डर और भय व्याप्त होता है। मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, राजस्थान पुलिस का जो नारा है, अपराधियों में है जनता में विश्वास, वो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कम होता जा रहा है। इसकी वजह से खाकी का डर अपराधियों में खत्म हो गया है। जब खाकी का डर होता है तो अपराधी अपराध करने से पहले 7 बार सोचता है।
मेरा मानना है कि पुलिस अगर बहुत ज्यादा अपना डंडे का जोर तरीके से सही दिखाए और गलत अपराधियों पर दिखाए तो ज्यादा बेहतर होगा। पुलिस की कमजोरी की वजह से, पुलिस का खौफ नहीं रहा, इस कारण से अपराधी दिन में आए। और दो छोटे से बच्चे हैं, 30 साल के आसपास के नजर आते हैं फोटो के अंदर, जो वीडियो दिखने में आया है। उनके हाथ में कॉपी किताब कलम होनी चाहिए, उनके हाथ में आज पिस्तौल थी और वो बिल्कुल बेखौफ गोलियां 10-12 राउंड चला के आराम से स्कूटी को हाईजैक करके और चले गए। कोई डर नजर नहीं आ रहा था। ठीक है। तो जो पिक्चर दिख रहा है, जो वीडियो दिख रहा है, उससे लगता है कि अपराधियों में नो डाउट राजस्थान में जो घटना घटी है इसमें कोई डर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। योगेंद्र जोशी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सर, आपका तो पुलिस सेवा का एक लंबा अनुभव है, राजस्थान पुलिस सेवा के आप अधिकारी रहे हुए हैं, कई जगह आपकी पोस्टिंग रही है। मुझे ये बताइए सर, अब ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज है, दोनों ने अपनी बातें भी यहाँ पर रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है, पुलिस की कहीं ना कहीं कमी तो रही है, अपराधियों में डर होना चाहिए, आमजन में विश्वास होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं प्रतीत होता हुआ स्लोगन नजर नहीं आता। आपको क्या लगता है सर, कहाँ कमी रह गई होगी? क्या वाकई में संसाधनों की कमी से राजस्थान पुलिस जूझ रही है कि ऐसे जो चीज़ें वो सामने आ जाती है, घटनाएं सामने आ जाती है, या पुलिस के पास में इच्छा शक्ति की कमी होती है, या फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक दखलंदाजियां भी इसमें शुमार होती है? दीपक जी, इसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेरा आक्रोश, क्योंकि सभी को औरों को दुख हो रहा है, लेकिन मेरा तो मन आक्रोशित है कि हमारे पुलिस के ऊपर लगातार पिछले 5-7 सालों से वार किए जा रहे हैं, और वो भी बदमाश। और आप देखिए जयपुर और जयपुर के आसपास सीकर हुआ, आप जवाहर सर्किल देख लीजिए, आप जो जी क्लब देख लीजिए, और जगह देख लीजिए, ये 20-20, 25-25 साल के लड़के, जैसे राहत ठेठ को मार के गए थे तो उसमें फायरिंग देख लीजिए। मतलब ये जो मैं देख रहा हूँ, इससे ये महसूस हो रहा है कि ये लोग जो है अपराधी, ये जयपुर को टारगेट करके बैठे हुए हैं। और जयपुर के राजनेता, चाहे वो कोई बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, उससे मतलब नहीं है, लेकिन राजनेताओं को भी चैलेंज है और पुलिस को भी चैलेंज है। अब आप कहते हैं कि साहब पुलिस के पास संसाधन की कमी, मैं कह रहा हूँ कि 100 बदमाशों के लिए कोई संसाधनों की आवश्यकता है क्या? न तो संसाधनों की कोई कमी है पुलिस के पास, न मनोबल की कोई कमी है पुलिस के पास। अब रही शक्ति इच्छा शक्ति की, तो कारण यह है कि अपराध को अपराध के नजरिए से ही देखें। अपराध को राजनीतिक नजरिए से पुलिस देखती है, उसका नतीजा ये पुलिस भुगत रही है। ये क्या करते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, भाई अपराधी है, अपराध की दृष्टि से आप देखते क्यों नहीं हो, उसको उसी तरह से काम क्यों नहीं लेते हैं आप? लेकिन ये क्या करेंगे, इनके ऊपर जो राजनीतिक दबाव होता है। एक आपको ये बताऊं कि एक सोशल इंजीनियरिंग से पोस्टिंग्स होती हैं। भाई सोशल इंजीनियरिंग से पोस्टिंग्स क्यों कर रहे हैं आप? एक क्या होते हैं, डिजायर सिस्टम है, एमएलए डिजायर कर रहा। पहले क्या था साहब, आज से 30 साल पहले जब हम नौकरी में आए थे, अगर कोई एमएलए एमपी किसी की डिजायर करता था तो ये समझो वो एसपी उस थानेदार को हटा दिया करता था। उनने तुम डिजायर से काम करते हो, इसका मतलब तुम कमजोर हो, काम नहीं आता। आज ये है कि यार ये कितना पावरफुल है डिजायर लाने में। सिपाही, एक डीजी लेवल के आदमी ने जो आरपीए में काम करते थे, उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे पास सिपाही आया तो मैंने कहा भाई सॉरी, मैं तेरा ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको हटा रहा हूं वो डिजायर से लगा हुआ है। अब आप बताइए, एक डीजी लेवल का आदमी आज हमारे राजस्थान पुलिस में हेल्पलेस है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये तो हो सिनेरियो, जो राजनीतिक सिनेरियो हो गया और पुलिस का व्यवहार हो गया। अब आपको बताता हूं कि गैंगस्टर, अब हमारे राजस्थान के अंदर पिछले 5-7 सालों में 5 गैंगें काम कर रही हैं। 5, आनंद पाल की गैंग, राजू ठेठ की गैंग, लॉरेंस, संपत और लादेन गैंग, ये मुख्य गैंगे हैं जिनका संपर्क विदेशों से है। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, जब इन गैंगों का पता है तो इनके चुनिंदा लोग हमारे राजस्थान में या राजस्थान के आसपास कहीं कहीं तो हैं। अब ये जिन्होंने एनकाउंटर किया है, ये दोनों लोग, एक राजस्थान का है, एक पास के स्टेट का है। अब मैं ये बताऊं आपको कि हमारे यहाँ ऋतिक बॉक्सर को इन्होंने गिरफ्तार किया। उसने 100 आदमियों के बारे में बताया कि राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर, बीकानेर में 100 गुर्गे तैयार किए हुए हैं इन लोगों ने। और वो गुर्गे कैसे हैं? वो इसी प्रकार के गुर्गे हैं जो छोटे हैं, उम्र में कम है। अब आप देखिए उनकी फायरिंग करने की, मतलब ये फायरिंग जो ये कर रहे हैं, हमारी राजस्थान पुलिस को इस प्रकार से एग्रेसिव होना पड़ेगा जिस प्रकार से बदमाश हो रहे थे। अगर हमारी राजस्थान पुलिस अब भी ऐसे नहीं होगी तो ये समझ लीजिए इस राजस्थान के अंदर इनकम सोर्सेस कम हो जाएंगे, व्यापार कम हो जाएगा,
बाहर के लोग कमाने लगेंगे, टूरिज्म कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज जो कल ये घटना घटी है, ये घटना साधारण घटना नहीं है। इसने पुलिस की और राजनीतिक जो दल हैं इनकी चूल्हे हिला दी है, चूल्हे। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। मनोज शर्मा मेरे साथ में जुड़े हुए को जो यहाँ पर कह रही थी कि साफ तौर पर जब तक उन अपराधियों को गिरफ्तार करके सामने नहीं लाया जाता तब तक यहाँ पर ये जो धरना है वो जारी रहने वाला है। उन्होंने आह्वान किया तमाम समाज के नेताओं को भी। और वापस एक बार डिबेट का रुख करते हैं और हमारे साथ में लगातार खास मेहमान हमारे तीनों जुड़े हुए हैं। एक बार वापस से रामकुमार वर्मा जी का मैं रुख करना चाहूंगा। रामकुमार जी, अभी योगेंद्र जोशी जी का कहना ये था कि इस तरीके से जो घटनाएं हो रही है कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती, आपने भी इस बात को माना, लेकिन पुलिस को एग्रेसिव यहाँ पर होना पड़ेगा, अपराध को राजनीतिक चश्मे की नजर से नहीं देखना पड़ेगा। आदरणीय दीपक जी, जोशी जी ने जो बात कही उसमें बहुत सारी बातें मैं उनसे सहमत हूँ कि पुलिस पर जिस तरह का आक्रमण हर अपराध के लिए कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये डिजायर सिस्टम, इस तरह की पोस्टिंग ये है, तो कहीं न कहीं पुलिस के साथ में शासक वर्ग भी इसके लिए वो है। तो ये जो अपराधीकरण है, हमने अपनी जो वेदनाएं, जो संतप्त परिवार है, उसकी निश्चित है कि हम सबकी बहुत सारी वेदना है, वो व्यथा है। और इस तरह की घटना हो जाना बहुत बड़ी बात है। ये इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि जिस तरह का ये 4-5 वर्ष के अंदर कहीं न कहीं शासन व्यवस्था में भी ढिलाई रही, इसी के कारण से अपराधी तत्व है जो हर जगह कहीं न कहीं अपराधी तत्व है जिसको शरण मिल गई या वो करता रहा तो डर खत्म हो गया। तो ये भी, लेकिन ये हम ये कह दे कि पुलिस विभाग सिर्फ ये सब डिजायर का है, ये मैटर है, लेकिन अधिकारियों का इतना भी अपनी इच्छा शक्ति भी रखनी चाहिए कि हम ड्यूटी के प्रति हैं। अगर हमें ट्रांसफर की जा रही हैं, नेचुरल है, जिसके घर का सदस्य मरता है तो उनसे जुड़े हुए लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन बात देखिए कि हमारी पुलिस और हमारे राजनेताओं से चालाक अपराधी निकले। उनको ये पता है कि एक तरफ सरकार चली गई है, दूसरी तरफ सरकार आई नहीं है, उसके बीच का पीरियड इन्होंने तय किया है और तय करने के बाद चैलेंज देते हुए पुलिस को इन्होंने इस प्रकार की हरकत की है। देखिए, एनआईए को जो जांच है, एनआईए का ये इस तरह के मर्डर वगैरह इस तरह की चीज़ों में एनआईए की जांच नहीं होती है, लेकिन सीबीआई की जांच जरूर ये करा सकते हैं। इसमें एंगल संपत नेहरा वाला निकाला गया ना, क्योंकि लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ संपत नेहरा ने इसको धमकी दी थी। नहीं, किसी का भी धमकी दे दी हो, लेकिन ये जो एनआईए का जो मामला है ये तभी बनेगा जब ये प्रूव हो जाएगा कि जो संपत नेहरा हो या विदेशी से जो जिन्होंने और मर्डर किए हों, पंजाब के किए हों या और जगह के किए हों, ये सामूहिक रूप से वही लोग करवा रहे हैं, तब जाकर के एनआईए बीच में आएगा। दूसरा ये है कि जो राजस्थान पुलिस है ये इतनी सक्षम है कि अगर इनको अपराधियों के बारे में जानकारी मिल जाती है कि विदेश में रह करके ये अपराधी अपराध कर रहे हैं और हमारे स्टेट के अंदर ही कर रहे हैं, तो ये जो रेड कॉर्नर नोटिस है वो जारी करा सकते हैं और उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी मदद करने के लिए बाध्य है और अपराधियों को वहाँ से बुला करके यहाँ कर सकते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जो हमारी वर्तमान पुलिस है, अब इन्होंने स्लोगन तो बना लिया कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास। अरे भाई, ये स्लोगन जो है बहुत पुराना हो गया। इस स्लोगन को आए हुए 30-40 साल हो गए। अब इसको स्लोगन को बदलना चाहिए और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नया स्लोगन करिए राजस्थान पुलिस के, दूरदृष्टि और अचूक निशाना। मतलब बहुत आगे की देखें, हम आगे की नहीं सोच रहे हैं। अपराधी इतने अपराध कर रहे हैं, राजस्थान को इन्होंने टारगेट कर रखा है और गैंगवार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गैंगवार आपस में गैंग लड़ रही है, मृत्यु हो रही है। पुलिस कस्टडी में अलवर में जो अपराधी को मार गए, भरतपुर के अंदर बस में चढ़ के अपराधी को अपराधी मार गए। और फिर बताइए आप, और हमारे राजनेताओं का क्या रुख है कि अपराधी को अपराधी मार जाएंगे, उनको वो सरेंडर थाने में करा देते हैं। ठीक है। दूसरे को मार जाएंगे, उसको सरेंडर करा देते हैं। कुछ ऐसे राजनेता हैं जो सिरोही की एसपी ने 45 HS। सर मेरे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, 30-30 सेकंड में एक बार उनसे जुड़ जाऊं। रामकुमार जी, क्या कुछ पुलिस को अब अपनाना होगा? रामकुमार जी, पुलिस को क्या कुछ अब नीति अपनानी होगी जिससे इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सके? रामकुमार वर्मा जी, बहुत संक्षिप्त में सर।
हाँ, संक्षिप्त में ये है कि तुरंत, क्योंकि राजस्थान पुलिस का ये है कि ये आज 1.5 दिन हो गया, 1.5 दिन से ज्यादा, और उसको जो अपराधी है और पास के हैं उनको जैसे आइडेंटिफिकेशन के रोल पे प्लेस तो हो ही गया कि वो एक मकराना के साथ रह रहे हैं, तो उनको अरेस्ट करने के लिए जो देरी हो रही है, तो ये पुलिस प्रशासन को तुरंत कार्रवाई तो करनी चाहिए, इसमें ढिलाई लग ठीक रही है, है। ठीक है। तो राजकुमार जी, जो पीड़ित परिवार है- आखिरी टिप्पणी आपकी सर, आखिरी टिप्पणी आपकी पुलिस पर जिस तरीके से राजनीतिक दबाव पड़ता है उससे किस तरीके से बचा जा सकता है, या राजनीतिक दलों को क्या कुछ प्रक्रिया अपनानी चाहिए? दीपक जी, पुलिस को अपराधियों को अतिशीघ्र पकड़ के कानून के हवाले करना चाहिए, और मैं परिवारजनों से, उनके प्रशंसकों से अपील करूंगा कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए धैर्य बनाए रखें, शांति बनाएं। राजस्थान आपका है, और उनको सह सम्मान उनका दाह संस्कार करने की अतिशीघ्र कार्रवाई करें, शांति बनाए रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजकुमार शर्मा जी, रामकुमार वर्मा जी, साथ में योगेंद्र जोशी जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया।